थोड़ी और जोर से हालेलुया। आज का वचन हम सबको उत्साहित करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? उत्साहित करने जा रहा है। हालेलुया। तो वचन को शुरू करने से पहले मेरे मन में आया कि हम कुछ सकारात्मक अंगीकारों को करेंगे। मैं कुछ शब्दों को बोलूँगा यीशु मसीह के नाम में, आप उसको रिसीव करके आमीन बोलना। मेरा साथ देंगे आप? हालेलुया। आप सब रेडी हैं? बच्चे रेडी हैं? आमीन बोलोगे? मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ, अगर आज का वचन मैं अच्छी तरह सुनूंगा और उसको अपने जीवन में ग्रहण करूंगा तो अपने जीवन में ईश्वरीय चंगाई को देखूंगा। आमीन आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में एक छुटकारा आने वाला है। आमीन। थोड़ा जोर से बोले आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, आज के वचन के द्वारा जो प्रार्थनाएं मैंने की जिनका उत्तर अभी तक नहीं आया, आज आने वाला है। आमीन। जरा जोर से बोले आमीन। जो विश्वास करते हैं वो जोर से बोले आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, मेरी उदासी को हटा के प्रभु यीशु मसीह मुझे हंसमुख बनाने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। आज के वचन का शीर्षक इस प्रकार से है, गॉडली रिस्टोरेशन, ईश्वरीय पुनर्स्थापना। ईश्वरीय पुनर्स्थापना, दोबारा से स्थापना करने वाला परमेश्वर। गॉडली रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन शब्द को अगर हम देखें कि इसका अर्थ क्या होता है, किसी भी वस्तु या किसी भी परिस्थिति को पुनः उसकी पहली जैसी स्टेट में वापस लाना। हालेलुया। आज का मनन हम स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति 1:27। आप पढ़ना, अभी पढ़ना नहीं, घर जाके पढ़ लेना। आप सुने, उत्पत्ति 1:27 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, इन हिज इमेज। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को एक सुंदर वाटिका में रखा और वहाँ हर एक चीज़ उनको मुहैया करवाई। लेकिन आदम के पाप करने की वजह से, अनआज्ञाकारिता की वजह से, जो परमेश्वर और आदम के बीच में रिश्ता था वो टूट गया। जो परमेश्वर और आदम, जो हम मनुष्यों के बीच में रिश्ता था, वो टूट गया। उस रिश्ते को वापस बहाल करने के लिए, परमेश्वर से मनुष्य को वापस उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, उसको पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे को भेज दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस रिश्ते को वापस जोड़ दिया। जो पाप आदम ने किया था उसकी सजा प्रभु यीशु मसीह को मिली। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उस रिश्ते को वापस बहाल किया, रिस्टोरेशन की। हालेलुया। हमारा उद्धार आत्मा में तो हो गया, क्या कोई ये कह सकता है कि मेरे अंदर से पापमय स्वभाव भी जा चुका है? ये कोई कह सकता है? उद्धार तो हमारा हो गया, पापों की क्षमा तो हो गई, क्या मेरे अंदर से वो आदम का जो स्वभाव था, पापमय स्वभाव, क्या वो भी निकल गया? क्या नहीं निकला? ये आज का विषय नहीं। वैसे उद्धार हमारा हो गया है, उद्धार हमारा चल रहा है प्राणों में इस वक्त, और होगा। 3 भाग है। तो वो ये जो क्रिया है, पाप में स्वभाव को निकलना, ये ताउम्र चलता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हालेलुया। जब तक हम इस देह में हैं, पूर्ण रीति से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। वो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, हमें इस पाप में शरीर से छुटकारा देंगे, उस समय होगा। तो पाप में स्वभाव हमारे अंदर अभी भी है। पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा हुआ है, अगर कोई ये कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं,
तो अपने आप को धोखा देता है, और उसमें कुछ भी सत्य नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। और इसीलिए आज हमारे से बहुत सी गलतियां भी होती हैं। हम कई बार पाप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। इस पाप में स्वभाव की वजह से हम कई बार बहुत से लॉसेस अपनी जीवन में देखते हैं। इसलिए हम सबको एक ईश्वरीय चंगाई की जरूरत है, गॉडली रिस्टोरेशन, ईश्वरीय पुनर्स्थापना की जरूरत है। आप में से कोई ऐसा है जो कह सकता है मुझे किसी चंगाई की जरूरत नहीं है, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, मेरी जॉब पे सब कुछ ठीक है? कोई है ऐसा? कोई है ऐसा? सब कुछ ठीक है, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है। हमारे जीवन में एक ईश्वरीय पुनर्स्थापना की जरूरत है, गॉडली रिस्टोरेशन। हालेलुया। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जो पुनर्स्थापित करता है, प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे साथ है। वो कहता है मैं यहोवा शालोम हूं, तुम्हारी खोई हुई शांति को वापस दिलाने वाला। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है तो वो कहता है मैं यहोवा यिरे हूं, हर चीज को प्रबंध करने वाला, हर चीज को मुहैया कराने वाला परमेश्वर। कई बार हम अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं हर एक स्थान पे। परमेश्वर कहते हैं मैं यहोवा निस्सी हूं, तुम्हारी जय का झंडा। वो हर तरीके से हमें रिस्टोर करने के लिए, हमें पुनर्स्थापित करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। एक एग्जांपल मैं दूंगा पुनर्स्थापना की, रिस्टोरेशन की। परमेश्वर कहता है मैं यहोवा एल शदाई हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। इस घटना को परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर सलीम खान ने पिछली नवापुर कन्वेंशन में बताया था, अगर आपको याद हो तो, 2024 में। मैं उसको दोहरा रहा हूं। अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, इसहाक, और वो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। उत्पत्ति 12:14 में ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति 12:14 में ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे परमेश्वर ने सारा को रिस्टोर किया, सारा को पुनर्स्थापित किया। उत्पत्ति 12:14 में लिखा हुआ है अब्राहम और सारा मिस्र देश में गए, क्योंकि जहां वहां पहले रहते थे वहां पे अकाल पड़ा था। मिस्र देश में गए, और वहां जब मिस्रियों ने सारा को देखा तो वो बहुत सुंदर थी। यहां लिखा हुआ है वो अति सुंदर थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, सारा। इसलिए फिरौन ने, जो वहां का राजा था, उसने उसको अपने महल में रखने की कोशिश की, उसको रखा। ठीक है। इस आयत से हमें यह पता चलता है सारा क्या थी? शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी वो। अब उत्पत्ति 17 निकालें, उत्पत्ति 17 वहां लिखा हुआ है अब यहां पे लिखा हुआ है, पढ़े जरा इसको, माइक में पढ़े। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? अब यहां से हमें ये पता चला, अब अब्राहम 100 साल के हैं, सारा कितने साल की है? 90 साल की है। मतलब वो बुजुर्ग है, बूढ़ी है वो, है ना। अभी तक इसहाक परमेश्वर ने दिया नहीं। परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें इसहाक दूंगा, है ना। 100 साल अब्राहम
100 साल के अब्राहम थे और 90 वर्ष की सारा थी। 90 वर्ष की स्त्री को कभी बच्चा नहीं ठहर सकता, ये मेडिकल साइंस भी कहती है। अब उत्पत्ति 18 की 11 निकाली, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति 18 की 11 में ऐसा लिखा हुआ है, मुझे माफ़ करना, यहाँ पे मेरी बहनें, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसा यहाँ लिखा हुआ है। सारा का स्त्री धर्म, मासिक धर्म बंद हो चुका था। उसका स्त्री धर्म, मासिक धर्म उसका बंद हो चुका था। 90 साल की थी वो, 90 साल की बूढ़ी औरत, इसका मासिक धर्म भी बंद हो चुका है। अब 18 की 11 में ऐसा लिखा हुआ, बहुत ही अद्भुत बात है ये। 18 की 11 में ऐसा लिखा हुआ है, गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को अपना बनाना चाहा, जैसे फिरौन ने चाहा था जब वो अति सुंदर थी, जब वो जवान थी, जब वो बहुत सुंदर थी। वहां लिखा ना, मैं अभी पढ़ा। अब गरार के राजा ने 90 साल की सारा को अपना बनाना चाहा। ये कैसी बात है? अब राजा का मन किसी बूढ़ी औरत पे कैसे आ सकता है? बाइबल के विद्वान ऐसा कहते हैं। अब इसके अध्याय 20 में, अध्याय 20 में, अगले अध्याय में हम देखते हैं कि इसहाक पैदा हुआ। ठीक है, बाइबल के विद्वान ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने, द लॉर्ड रिस्टोर्ड सारा's एज। हालेलुया। सारा वापस जवान होने लग गई। तभी राजा कह रहा था उसको कि मैं इसको अपने घर रखना। 90 साल की औरत को कौन रखेगा? उस पर किसका दिल आएगा? उसका मासिक धर्म वापस शुरू हुआ, वो वापस सुंदर बनती गई। डबल रिस्टोरेशन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम कहें वो तो साल बीत गए, मैं बहुत कुछ खो चुका हूं, वापस मुझे मिल नहीं सकता, ऐसा कहना बंद करें। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यशाया 61:7 पढ़े, वहां लिखा हुआ है, डबल रिस्टोरेशन के बारे में लिखा हुआ है। 61:7 क्या लिखा है वहां पे? जोर से पढ़े। धराई के बदले, मैं तेरी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, दुगना भाग दूंगा। अनादर के बदले, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हाँ, तुम अपने देश में दूने भाग के दुगने अधिकारी भाग होगे के भागी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दो गुना करके वापस देने वाला परमेश्वर है। उसको इसहाक तो उसने दिया ही, उसको वापस सुंदर भी बनाया जैसे पहली थी। हालेलुया। हमारी कौन सी ऐसी परिस्थिति जो परमेश्वर चेंज नहीं कर सकता? हालेलुया। जरा जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। अब हम मेन जो आज का मनन है उसमें जा रहे हैं। हम परमेश्वर से ईश्वरीय चंगाई कैसे ले सकते हैं? हमें क्या करना है? कई बार शैतान हमारे मन में डालता, तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्वास कर। वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन वचन में यह भी लिखा हुआ है, 15:17 यूहन्ना में लिखा हुआ है, जब मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तब जब जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हमें कुछ करना है, परमेश्वर से ईश्वरीय चंगाई लेने के लिए कुछ करना है। वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, कई बार शैतान हमारे मन में डालता है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यही लिखा बस, विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अब शैतान कहता तुझे कुछ नहीं करना, विश्वास कर, चर्च जा, ठीक है, कभी कभी प्रेयर कर ले, बाकी 6 दिन अपने घर में अपनी जहां काम करता है जो कुछ मर्जी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत जीवन दे रहा है। 3:16 में लिखा हुआ है यूहन्ना में। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा हुआ है, जो अपने भाई से वैर करता है, जो अपने भाई से वैर करता है उसमें अनंत जीवन नहीं है, वो हत्यारा है, वो हत्यारा है, उसमें अनंत जीवन नहीं। और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि सारे हत्यारों को नरक की आग में डाल दिया जाएगा। हमें माफ करना है, अनंत जीवन अगर प्रभु से चाहते हैं हमें माफ करना है, ये वचन कहता है। तो वो क्या काम है हमें करने हैं ताकि हम परमेश्वर की रिस्टोरेशन को, उसकी पुनर्स्थापना को, वो हमें पुनर्स्थापित करे। पहला काम, हालेलुया, परमेश्वर की ओर फिरना, परमेश्वर की ओर फिरना, पश्चाताप करना, रिपेंट, रिपेंट। प्रतिदिन हमें रिपेंट करना है, प्रतिदिन हमें रिपेंट करना है। पहला कुरिन्थियों 4:4 निकालें, पहला कुरिन्थियों की 4:4। वहां पौलुस जैसे परमेश्वर का महान दास ऐसे कह रहा है कि मेरा मन मुझे कभी भी दोषी नहीं ठहराता। ऐसा कई बार हमारे मन में आता है, मेरे में कोई कमी है नहीं, मुझे पश्चाताप करने की क्या जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया मेरे लिए। यहां कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं, पढ़ें जरा, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसमें मैं निर्दोष नहीं ठहरता, मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मेरा तो परखने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारे मन में आता है हमें कोई रिपेंट करने की जरूरत नहीं है, चलता है सब, कोई बात नहीं। पौलुस कह रहा है कि मेरा मन मुझे कहता है कि तुझे पश्चाताप की जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रतिदिन पश्चाताप करना है। एक सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में ईश्वरीय चंगाई को लेकर आता है। प्रेरितों काम 3:19 में लिखा हुआ है, प्रेरितों काम 3:19 में ऐसा लिखा हुआ है, एक सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में ईश्वरीय पुनर्स्थापना को लेकर आता है। पढ़े जरा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। लौट आओ मतलब कि पश्चाताप करो, ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति के दिन, अगर इस वर्ड को पढ़े ना, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, हिंदी में तो एक ही वर्जन है बाइबल का, एक या 2 वर्जन है, इंग्लिश में अलग अलग वर्जन है, बहुत सारे वर्जन है। एक हिब्रूज बाइबल का वर्जन भी आता है, ऑनलाइन हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर लें तो उसमें कई बार जो हिंदी में शब्द समझ नहीं आते तो आप उन बाइबल्स में देख सकते हैं। उस बाइबल, हिब्रू बाइबल में जो है ना विश्रांति, इस वर्ड को हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है रिस्टोर, पुनर्स्थापना। जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें रिस्टोर करते हैं। हालेलुया। एक उदाहरण मैं दूंगा कैसे। ज़करिया 9:12 में लिखा हुआ है, ए आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, बदले में मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। गढ़ की ओर फिरने का मतलब है पश्चाताप करना, गढ़ की ओर फिरने का मतलब है पश्चाताप करना, यहाँ लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूँ जिससे समझ आ जाएगा हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, वो कैसे हमें रिस्टोर करता है। रिस्टोरेशन ऑफ नाओमी, रूथ की नहीं, नाओमी, रूथ को भी परमेश्वर ने रिस्टोर किया था। ज्यादा हानि किसकी हुई थी, नाओमी की के रूथ की? नाओमी का तो पति मरा था सिर्फ, रूथ का सिर्फ पति मरा था, नाओमी का
दोनों बेटे भी मर गए, उसका पति भी मर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित किया। अब रूथ की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें 1:12 में लिखा हुआ है कि ये सब लोग कहां रहते कहां थे? बैतलहम में रहते थे। बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जहां होती है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, बैतलहम का अर्थ ये है। जब ये सारा परिवार बैतलहम से मोआब देश की ओर गया, मोआब देश का अर्थ है जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, पाप, श्राप। जब ये परिवार जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां से बाहर निकला, मोआब देश में गया, हम सब जानते हैं नियोमी के पति की मृत्यु हो गई, उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। अब रूथ की पुस्तक 1:22 में ऐसा लिखा हुआ है, जब नियोमी और रूथ वापस आए, कहां वापस आए? बैतलहम में, परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आए। जैसे जकरयाह 9:12 में लिखा हुआ है, ए आशा की ये बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। वापस आई वो कहां पे? बैतलहम में। बैतलहम पहुंची, लिखा ना 1:22। बैतलहम पहुंचे तो क्या हुआ? आपको सबको पता है, रूथ को बोआज मिला और उनकी शादी हुई। और जो बोआज था वो नियोमी का ही कुटुंबी था। कौन था वो? नियोमी का ही कुटुंबी था। और उसके द्वारा नियोमी के हाथ में एक पोता आया, एक बच्चा आया। और वो जो बच्चा था ना, उसका नाम ओबेद रखा गया। ओबेद। ओबेद कौन था? दाऊद का दादा। और दाऊद के वंश से कौन निकला? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। डबल रिस्टोरेशन। जब नियोमी गढ़ की ओर फिरी, पाप, परमेश्वर की दूरी से परमेश्वर की उपस्थिति में, बैतलहम रोटी का घर, परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आई। परमेश्वर ने उसको डबल रिस्टोरेशन दी, उसको पोता भी दिया और उसको प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से जोड़ दिया। हालेलुया। रूथ को तो रिस्टोर किया ही किया उसने, नओमी को रिस्टोर किया। एक सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में पुनर्स्थापना को लेके आता है, ईश्वरीय पुनर्स्थापना को लेके आता है। हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। दूसरा काम हमें क्या करना है? पास्टर जी ने आप बताया, प्रार्थना। दूसरा इतिहास 7:14 पढ़े। दूसरा इतिहास 7:14। प्रार्थना हमारे जीवन में रिस्टोरेशन को लेकर आती है, ईश्वरीय चंगाई को लेकर आती है। पढ़े। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहां इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहां हील लिखा है, आई विल हील देयर लैंड। करना क्या है? दीन होकर क्या करनी? प्रार्थना लिखा हुआ सेकंड लाइन में। तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना, रिपेंट करना और प्रार्थना करना, ये हमारे जीवन में ईश्वरीय चंगाई को लेकर आता है। हालेलुया। इसकी उदाहरण मैं दाऊद के जीवन से दूंगा। पहला शमूएल 30वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, 3 और 4 आयत में। ध्यान से सुने जरा। पहला शमूएल 30 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, और आगे 7-8 में भी। दाऊद और उसके जो साथी थे, उनकी स्त्रियों और उनके बच्चों को अमालेकियों ने उनको बंदी बना के ले गए, और जहां वो रहते थे उसको फूंक दिया, आग लगा दी उसको।
सब कुछ लूट के ले गए उनका, वो दाऊद का, उसके साथियों का, उनकी उनकी पत्नियों को बंदी बना के ले गए, उनके बच्चों को बंदी बना के ले गए। तब दाऊद ने क्या किया? 7 और 8 में लिखा हुआ है, पहला शमूएल 30:7-8 में से लिखा हुआ है, तब दाऊद ने इपोद मंगवाया। ये उस समय में एक तरह का ऐसा एक गारमेंट होता था, कपड़ा होता था, उसको कोट टाइप होता था, जिसको पहन के आराधना की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी और परमेश्वर से अगुवाई मांगी जाती थी। और तब आगे लिखा है 8वीं आयत में लिखा ना इपोद, और 8वीं आयत में दाऊद ने यहोवा से पूछा। कैसे पूछा? प्रार्थना करके, क्या मैं उनके पीछे जाऊं? तो परमेश्वर ने अगुवाई की। और अब 19वीं आयत आप माइक में पढ़ें। 19वीं आयत में क्या हुआ? जब दाऊद ने प्रार्थना की ऊंची आवाज में, माइक में ऊंची आवाज में पढ़े, 19वीं आयत में क्या हुआ? माइक बंद है, माइक बैटरी नहीं है इसमें। माइक चेंज कर दे। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या क्या लूट लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। दाऊद सब कुछ लौटा लाया। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक चीज जो हमें खोई होती है उसको लौटाने की सामर्थ्य रखता है। एक भी चीज जो अमालेकी लूट के ले गए थे, जब दाऊद ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अगुवाई की, सब कुछ लौटा लाया। हमारी कोई भी चीज जो हमने खो दी है, परमेश्वर उसको पुनर्स्थापित करना चाहता है, उसको रिस्टोर करना जानता है। हमें क्या करना है? दाऊद की तरह क्या करना है? प्रार्थना। दाऊद की तरह क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। जब शाऊल, जब वो पौलुस नहीं बना था, जब वो शाऊल था, जब उसने प्रार्थना की, 3 दिन उसने फास्टिंग प्रेयर की थी। 3 दिन उसने फास्टिंग प्रेयर की थी। जब आप पढ़ेंगे ना, घर जाके पढ़ना आप, प्रेरितों का काम 9 और 11 में लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं ना, तो इतनी रोशनी होती है यीशु मसीह के चेहरे से, उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। और वहां लिखा है उसने 3 दिन वो कुछ नहीं खाता, और परमेश्वर अपने एक जन को भेजता है, उसको कहता है जा उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी आंखें खोल दे, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। ऐसी नहीं मिली उसको चंगाई, उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसने 3 दिन फास्टिंग प्रेयर की थी। प्रभु ने उसको फिर, अब जैसा प्रभु करते हैं, डबल रिस्टोरेशन। जब रिस्टोरेशन के साथ गॉडली वर्ड जो ऐड हो जाता है ना, तो रिस्टोरेशन ही रहती, वो डबल रिस्टोरेशन हो जाती है। कैसे डबल रिस्टोर किया परमेश्वर ने उसको? उसकी आंखें तो वापस कर ही दी, उसको शाऊल से क्या बना दिया? पौलुस बना दिया। हालेलुया। हालेलुया जोर से बोले ना। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? अगर समझ आ रहा है तो आप हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं। आपके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए। क्यों? आज हमारे जीवन में एक ईश्वरीय चंगाई आने वाली है। अभी शुरू में हमने अंगीकार किया ना, तो विश्वास करें, उस पर एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस। हम सबको एक ईश्वरीय चंगाई की जरूरत है, ईश्वरीय छुटकारे की जरूरत है कि नहीं है? तो पहला हमने क्या काम करना है? पश्चाताप। दूसरा प्रार्थना। हालेलुया। तीसरा, पास्टर जी ने भी बताया था, जब वर्शिप के बाद पास्टर जी भजन सीता में से प्रीच कर रहे थे, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। परमेश्वर की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में ईश्वरीय छुटकारे को लेकर आती है। मात्र विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसकी आज्ञा को ना मानना कोई फायदा नहीं उसका। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना है। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में
ईश्वरीय छुटकारे को और हीलिंग को लेके आती, चंगाई को लेके आती। निर्गमन 15 की 26 में ऐसा लिखा हुआ है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो उसका एंड वाला भाग है ना उसको ही लेते हैं, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, बस। जो उसके आगे लिखा हुआ उसको नहीं पढ़ते। आज पढ़ेंगे हम उसको, ध्यान से पढ़ेंगे, अगले वाले भाग को ज्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, हाँ जी, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, आगे, और उसकी सब विधियों को माने, उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग हाँ, माइक नहीं चल रहा। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना ना भेजूंगा, भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। ये आखिरी लाइन को मैंने बहुत सी जगह सुना भी है और लोगों को बोलते देखा। जो पहले वाले भाग है ना वो नहीं बोलते लोग ना, उसको पढ़ते हैं। मुश्किल है ना थोड़ा सा। प्रभु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके वचन पे कान लगाएं, उसकी आज्ञाओं को माने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना है हमें। हम पूरी रीति से वैसा नहीं कर सकते, कोशिश तो करें। अब नए नियम की 2 ही आज्ञाएं, कोई बहुत बड़ी आज्ञा नहीं है, 2 ही आज्ञाएं नए नियम की। क्या है वो? तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने पूरे तन, अपने पूरे मन, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम कर। दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। पुराने नियम की आज्ञाओं को नहीं मैं बोल रहा, ये पुराने नियम की वर्ष है ना। प्रभु ने आके नए नियम में यही 2 आज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। आज्ञाकारिता ईश्वरीय चंगाई को हमारे जीवन में लेके आती है। अपने मन में कड़वाहट रख के, किसी को माफ ना करके, चाहे 100 बार बोल लो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया, नहीं होंगे, नहीं होने वाला। इब्रानियों 10 की 10 में लिखा हुआ है, उसके बलिदान चढ़ाने से हम पवित्र भी किए गए हैं। जब हमारे अंदर किसी की कड़वाहट होती है वो हमें अपवित्र करती है। हालेलुया। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में चंगाई को लेके आती है। नमान कोड़ी को कितनी बार कहा था डुबकी लगाने के लिए? जब उसने आज्ञा को माना, क्या लिखा है वचन में, क्या लिखा है? जब उसने आज्ञा को माना, 7 बार डुबकी मारी, जो उसका कोड था, उसकी जो स्किन थी ना, छोटे बच्चे के समान हो गई। पहले वो कह रहा था मैं क्यों डुबकी को मारूं, मैंने नहीं मारनी डुबकी। लेकिन जब उसने ये रियलाइज किया कि मुझे जैसा बोला गया है मुझे वैसा करना है, उसने आज्ञा मानी, तो क्या देखा उसने अपने जीवन में? एक ईश्वरीय चंगाई, हीलिंग को देखा। हालेलुया। पतरस जब पूरी रात मछली ना पकड़ सका, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा गहरे में ले चल, तो उसने यही नहीं कहा प्रभु मैं बहुत सालों से मछली पकड़ रहा हूं। और उस समय प्रभु यीशु मसीह बढ़ई थे, प्रभु यीशु मसीह बस बढ़ई थे, लकड़ी का काम करते हैं। कि आपको क्या पता, आप तो लकड़ी का काम करते हो। गहरे में मैं पूरी रात मैंने कोशिश की, मछली नहीं पकड़ी, आपके कहने से मैं क्यों जाऊं? जब उसने कहना माना, क्या हुआ? इतनी मछली आई, इतनी मछली पकड़ी उसने, उसकी बोट डूबने लगी। दूसरों को उसने बुलाया, आओ ये मछली रख लो, डबल रिस्टोरेशन, खुद भी आशीषित हुआ, दूसरों को भी आशीषित किया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वो हमारी हर एक परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है, हमारी हर एक विपरीत हालात को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले जरा हालेलुया। तो कौन सी 3 चीजें हमने सीखी? पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप, प्रार्थना, आज्ञाकारिता। चौथी बात बताने जा रहा हूं, पवित्रताई का जीवन। पवित्रताई का जीवन। अगर हम परमेश्वर से ये आशा रखें हर एक परिस्थिति परमेश्वर हमारी बदल दे, हम दुआ करें ऐसे सुनी जाए, हम दुआ करें
चंगाई आ जाए, तो हमें पवित्रता का जीवन जीना, ये क्लियर हो जाएगा। पहला आप निकालें, पहला यूना 3:3, पहला यूना 3:3 में ऐसा लिखा हुआ है, हमें पवित्रता का जीवन जीना है। और जो कोई उस ये आशा रखता है, और जो कोई उससे ये आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। वह अपने आप को पवित्र करता है जैसा कि वह है। वह कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। वह कौन? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से ऐसी कोई आशा रखते हैं, प्रभु मेरी दुआ को सुने, मेरे हालातों को बदले, मुझे चंगाई दे, तो अपने आप को हमें एक पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, 2 कंपैरिजन मैं आपको करके बताता हूं, ये आपको समझ आ जाएगा। शिमशॉन और एक तरफ है जोसेफ। यूसुफ, एक तरफ यूसुफ है, इस तरफ शिमशॉन है, इस तरफ यूसुफ है। इनको दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम। शिमशॉन के ऊपर एक बहुत बड़ी बुलाहट थी, परमेश्वर ने उसको इजराइल के छुटकारे के लिए भेजा था। लेकिन वचन कहता है उसका चरित्र सही नहीं था। वो व्यभिचार में था, और जो बुलाहट उसके ऊपर थी वो पूरी ना हो सकी, उसकी पुनर्स्थापना नहीं हो सकी। परमेश्वर ने उसको रिस्टोर पूरी रीति से नहीं किया। न्यायों की पुस्तक में लिखा हुआ है, न्यायों की पुस्तक में लिखा हुआ है, जहां हम इसके बारे में पढ़ते हैं, 16 की 30 में ऐसा लिखा हुआ है। ये घटनाओं को आप सब जानते होंगे। जब फिलिस्ती उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं, तो शिमशॉन प्रार्थना करता है परमेश्वर से, एक बार परमेश्वर मुझे बल दे कि मैं अपना बदला ले सकूं। और बदला लेता भी है, बहुत से फिलिस्तियों को मार देता है। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है, देखिए 16 की 30 में लिखा है, और शिमशॉन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। उसने खुद मृत्यु मांगी परमेश्वर से। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ही जस्ट कमिटेड सुसाइड। जिस बिल्डिंग के नीचे उसको बांधा हुआ था, उसके ऊपर बहुत से फरिश्ते थे जिसने उनको पकड़ा हुआ था। तो परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बल दे के मैं उसको गिरा दूं उस बिल्डिंग को, और सारे फिलिस्ती मर जाए। लेकिन यहां क्या कह रहा है वो? और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और जाता भी है, वो मर जाता है। उसके जीवन में पवित्रता ही नहीं थी, वह व्यभिचार में था। मैं अपने यंग भाई बहनों को कहना चाहता हूं, जो युवा भाई बहन है, मतलब अगर शिमशोन के जीवन से मैं बताना चाहूंगा ना, बुरा ना मानना आप, उसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स थी, ऐसा कहना चाहूंगा मैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर हम इस रिश्ते में पड़ेंगे, परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। शिमशोन का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, एक तरफ शिमशोन है, एक तरफ यूसुफ। यूसुफ को जब पाप करने का मौका मिला, पोतीफर की पत्नी जब उसको पाप करने के लिए उकसाया, उसने मना कर दिया, वहां से भागा, ऐसा लिखा वचन में। तो परमेश्वर ने कैसे रिस्टोर किया उसको? डबल रिस्टोरेशन दी उसको खड्डे, उसको जेल में से निकाला, उसको राजगद्दी पे बिठाया, और अपने भाइयों से और अपने पिता से भी मिला दिया। हालेलुया। एक पवित्रताई का जीवन हमारे जीवन में डबल रिस्टोरेशन लेके आता है। उसकी दूसरी ओर अपवित्रताई हमारी बुलाहट को खराब करती है। कभी भी पूर्ण रीति से परमेश्वर में रिस्टोर नहीं कर सकते अगर हम अपवित्र जीवन जी रहे। अब
केवल व्यभिचार ही हमें अपवित्र नहीं करता। कई कहते हैं ना, मैं पवित्र हूं बिल्कुल, अब व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, और बड़ी बड़ी पाप हम आपको लेके अपने आप को जांचते हैं तो वो नहीं पाते, तो मैं पवित्र हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, जो हमारे मन से निकलती हैं, वो हमें अपवित्र करती हैं। हालेलुया। वो हमें अपवित्र करती हैं। चुगली, निंदा, बुराई, दूसरों का न्याय करना हमें अपवित्र करता है। जो दूसरों का न्याय करता है वो पता क्या कह रहा होता है? न्याय करने का अधिकार किसको है? प्रभु यीशु मसीह को। वो प्रभु यीशु मसीह को कहता है, तू न्याय के सिंहासन से नीचे उतर, मैं बैठता हूं, मैं न्याय करता हूं इस विश्वासी का। तो वो क्या कह रहा है? जैसे लूसीफर ने कहा था कि मैं अपना तख्त परमेश्वर से ऊपर लगाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसको धरती पे फेंक दिया। ऐसे ही जो विश्वासी दूसरे विश्वासियों का न्याय करते हैं ना, चुगली निंदा बुराई करते हैं, कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे वो। उनकी पुनर्स्थापना कभी नहीं हो सकती। एक पवित्रताई का जीवन हमारे जीवन में ईश्वरीय चंगाई को लेकर आता है। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, दूसरों को माफ करना। फॉरगिव अदर्स। अगर हमारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट है, हम उसको माफ नहीं कर रहे, कभी भी ईश्वरीय चंगाई हमारे अंदर नहीं आ सकती। एक वचन पढ़े, एक वचन पढ़े, इब्रानियों 12:15। इब्रानियों 12:15 पढ़े। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। जब हमारे अंदर किसी के लिए अनफॉरगिवनेस है, किसी को माफ नहीं करते, वो हमारे अंदर एक कड़वाहट को लेके आती। और जब कड़वाहट को लेके आती तो हमारे मुख से उसके लिए कुछ उसकी निंदा या बुराई कई बार निकलती है। वो हमें क्या करती है? वहां लिखा हुआ है, अशुद्ध करती है हमें। अभी बताया मैंने आपको, परमेश्वर का वचन कहता है अपवित्रता, अशुद्धता हमारी चंगाई को रोक देती है। अशुद्धता, अपवित्रता, माफ ना करना, सख्त हृदय होना परमेश्वर की पुनर्स्थापना को रोकता है हमारे जीवन में। माफ करे, हमें माफ करना है। ना केवल माफ करना है, माफी मांगनी भी है। माफी मांगना भी हमारे जीवन में एक चंगाई को लेकर आता है। याकूब 5:16 में लिखा हुआ है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानने का मतलब, एक दूसरे के सामने जो आपने एक दूसरे के लिए गलती की है उससे माफी मांग लो और प्रार्थना करो, तो क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। तो ना केवल माफ करना है, माफी मांगनी भी है। ये हमारे जीवन में एक ईश्वरीय चंगाई को लेकर आती है। हालेलुया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं अयूब जानते हैं ना सबको, अयूब को सब जानते हैं, उसके ऊपर बहुत से कष्ट आए थे। उसकी चंगाई का राज क्या है? क्या है उसकी चंगाई का राज? उसके ऊपर उसको परमेश्वर ने परखा, शैतान को अधिकार दिया, शैतान ने उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया, उसके बच्चे मर गए, उसका घर तबाह हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको दोबारा से रिस्टोर किया। उसका राज क्या है? माफ करना। एक आयत में समझ आ जाएगा, आप निकालें। अयूब
की पुस्तक 42:10। अय्यूब की पुस्तक, ध्यान से आप समझना इस बात को। अय्यूब की पुस्तक 42:10 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जब जोर से पढ़ो। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, बस अभी इतना ही पढ़ना। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, ठीक है, आगे। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। बस अब ध्यान से सुनिए, अब मेरी तरफ देखें, स्क्रीन की तरफ नहीं, सुने ध्यान से। जब अय्यूब के ऊपर बहुत सी विपरीत हालात आए तो उसके कुछ दोस्त उसके पास आ गए, उसको सहानुभूति देने के लिए आए थे वैसे तो, लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वो उस पे दोष लगा रहे थे, ये तेरी ही किसी वजह से ऐसा हो रहा है, तूने कोई पाप किया होगा, उसको नीचा कर रहे थे। परमेश्वर ऐसे किसी को दंड नहीं देता। वचन में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये तेरी वजह से हुआ है, तूने कुछ पाप किया होगा तभी तेरे सारे बच्चे मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो परमेश्वर ने अय्यूब को कहा कि अय्यूब तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। वचन में क्या लिखा हुआ है? जो तुम्हें सताएं उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो। ये दिखाता है अय्यूब ने जब उन अपने दोस्तों को माफ किया, उनके लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको सारा दुख दूर किया। अपने आप को हमें जांचने की जरूरत है, किस वजह से हमारी चंगाई, हमारा छुटकारा रुका हुआ है? कहीं किसी को माफ ना करने की वजह से तो नहीं रुका हुआ? जैसे अय्यूब, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि उसके लिए प्रार्थना कर, उसने नहीं कहा प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करने वाला, ये तो मुझे नीचा दिखा रहे थे, ये कह रहे हैं तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं इनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की जो उसको नीचा दिखा रहे थे, परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो तुम्हें सताएं उसके लिए प्रार्थना करो, उसने वैसा किया, उसको माफ किया अपने दोस्तों को, परमेश्वर ने उसको क्या किया? चंगाई दी। हालेलुया। तो दूसरों को माफ जो हम करते हैं, ईश्वरीय चंगाई हमारे जीवन में प्रकट होती है। छठा काम हमें क्या करना है? एक रह गया बस, 7 हैं, 7 हैं, जल्दी खत्म करूंगा मैं। छठा काम हमें क्या करना है? ध्यान से सुनना। विपरीत हालातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना। बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, आशीषें आ रही हैं, दुआओं का उत्तर आ रहा है, चंगाई भी है, सब कुछ है, धन्यवाद सब करते हैं। विपरीत हालातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना, यह हमारे जीवन में चंगाई लेके आता है। उदाहरण इसकी अय्यूब ही है। अय्यूब 1:22 में ऐसा लिखा हुआ है, सॉरी अय्यूब 1:21 में ऐसा लिखा हुआ है, अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम धन्य है। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया है, क्या हो गया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देने वाला। उसने कहा उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य। विपरीत हालातों में बिना कुड़कुड़ाए जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो हमारे जीवन में एक ईश्वरीय चंगाई को लेकर आता है। आगे लिखा है अय्यूब चंगा हो गया। अय्यूब को परमेश्वर ने दुगनी आशीष दी। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके बच्चे सारे मर गए थे, जब दोबारा परमेश्वर ने उसको संतान दी, वचन में ऐसा लिखा हुआ, अय्यूब के आखिरी अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, उस देश में जहां अय्यूब रहता था, उस देश में इतनी सुंदर लड़कियां, बेटियां, स्त्रियां कोई नहीं थी जितनी की अय्यूब की थी। जितना भी वो खोया उसको परमेश्वर ने उसको दुगना करके वापस दिया। 42:10 में ही लिखा हुआ, परमेश्वर ने उसको दुगना भाग दिया। क्या लिखा हुआ ना, एक 15वीं आयत लगाना, अभी आपने लगाई थी। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। परमेश्वर सब कुछ लौटा सकता है। हालेलुया। कोई ऐसी चीज नहीं लौटा नहीं सकता। वो करना क्या हमें? सच्चा पश्चाताप, प्रार्थना,
आज्ञाकारिता, धन्यवाद, दूसरों को माफ करना, हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। हालेलुया। विपरीत हालातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना। हन्ना, जब उसके पति की दूसरी स्त्री, उसके बहुत से बच्चे थे, हन्ना को कोई बच्चा नहीं होता था, वो उसको बहुत, वचन में लिखा हुआ, उसको बहुत सताती थी, उसको परेशान करती थी। लेकिन वो वचन में लिखा हर साल अपने पति के साथ परमेश्वर के भवन में जाती थी और उसका धन्यवाद करती थी। अपनी पति की जो दूसरी पत्नी थी उसकी चुगली निंदा बुराई कभी नहीं करती थी। तो परमेश्वर ने कैसे रिस्टोर किया उसको शमूएल दिया। हालेलुया। उसकी जो सौतन थी, उसके बच्चों का नाम कहीं बाइबल में लिखा नहीं हुआ, कहीं लिखा उसके बच्चों का नाम, लेकिन हन्ना के बच्चे के नाम की बाइबल में एक पुस्तक है, शमूएल, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल। वचन में लिखा हुआ जब शमूएल प्रार्थना करता था उसका शब्द परमेश्वर जमीन पे गिरने नहीं देता था, वो पूरा होता था। हन्ना ने कभी भी कुड़कुड़ाई नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करती रही। कुड़कुड़ाना नहीं कभी, विपरीत हाथ में कभी नहीं कुड़कुड़ाना। जब हम कुड़कुड़ाते हैं ना, कहते हैं परमेश्वर ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसका मतलब परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर नहीं है, उसने मेरे साथ गलत किया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब पता है उसको हमारे लिए क्या अच्छा है। जो विपरीत हालात हमारे भलाई के लिए हैं। रोमियो 8:28 में लिखा है, जो उसे प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर उसके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। दूसरी तरफ इजराइली जब कुड़कुड़ाए, परमेश्वर ने वो उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंच नहीं पाए। कभी कहते थे पानी नहीं है, कभी कहते थे खाना नहीं है यहाँ पे। मूसा को बहुत परेशान करते थे, बहुत कुड़कुड़ाते थे। क्या वो रिस्टोर हो सके? जिस जगह वो परमेश्वर ने उनको वायदा किया था, उस पीढ़ी में से सिर्फ 2 ही लोग वहां पहुंचे, यहोशू और कालेब, जो कुड़कुड़ाते नहीं थे, जो परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। वो ही पहुंचे प्रॉमिस लैंड पे, वो नहीं पहुंचे जो कुड़कुड़ाते हैं। तो विपरीत हालात में कभी कुड़कुड़ाए ना, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उचित समय आने पर परमेश्वर हर एक हालात को बदल सकता है। उदाहरण मैंने आपको बहुत सारी बता दी। एक बार जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। आखिरी काम क्या करना है, ये थोड़ा मुश्किल भी है, परमेश्वर मदद करते हैं, हम कर सकते हैं। धीरज धर के परमेश्वर के छुटकारे की बाट जोते रहना। आखिरी काम क्या करना है, वेट अपॉन द लॉर्ड। उसके छुटकारे का इंतजार करना, वो समय आने पे जरूर करेगा। कई बार हम कहते हैं मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, जो ये सब कुछ हमने पढ़ा, मैं कुड़कुड़ाता भी नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद भी करता हूं, सबको माफ भी किया हुआ मैंने, मेरे जीवन में, मेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट भी नहीं है। प्रार्थनाओं का उत्तर आ क्यों नहीं रहा? क्यों छुटकारा नहीं हो रहा? परमेश्वर मेरी दुआ को सुनता क्यों नहीं? उसको मेरे आंसू दिखते नहीं? कई बार ऐसे मन में आता है। लेकिन एक आयत पढ़े, आपको परमेश्वर दिलासा देगा। पहला पत्रस 5:10 पढ़े। पहला पत्रस 5:10 पढ़े। जरा माइक में जोर से पढ़े। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, बस तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। इस वेटिंग पीरियड में ना, जब इस वेटिंग पीरियड में जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा होता, परमेश्वर क्या कर रहे होते हैं? हमें कुछ सिखा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? हमें स्थिर, सिद्ध और बलवंत कर रहे होते हैं। आर्मी में अलग अलग तरह के सोल्जर्स होते हैं ना, जो कमांडोज होते हैं ना, कमांडो जिसके लिए जिसको एक स्पेशल उनका टारगेट होता है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वो हार्ड होती है बहुत। वो बाकी जो सोल्जर्स होते हैं ना, बाकी सिपाही, उनसे ज्यादा उनकी ट्रेनिंग कड़ी और लंबी होती है। क्यों ऐसा होता है?
उनको स्पेशल ट्रेनिंग जाती है एक स्पेशल टारगेट के लिए। अगर आपके जीवन में विपरीत हालात बदल नहीं रहे, लेकिन आप वचन में, परमेश्वर के वचन में बने भी हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, एक पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, हालात नहीं बदल रहे, आप उत्साहित हो जाएं। आपके लिए बड़ा प्लान है, परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपके लिए। वो आपको सिद्ध, स्थिर और क्या कर रहे हैं, बलवंत कर रहे हैं। एक बड़ा प्लान है आपके लिए। जब समय आएगा परमेश्वर परिस्थिति को जरूर बदलेंगे। अभी वो ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड हार्ड होता है, ट्रेनिंग पीरियड हार्ड होता है। प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो वहाँ हैकल में सब, वहाँ पे शास्त्रियों को कुछ जब सवाल और जवाब कर रहे थे, तो शास्त्री उसकी उनके सवालों से जवाब जो दे रहे थे उसे बहुत हैरान थे। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के काबिल थे, लेकिन कब शुरू किया परमेश्वर ने अपना प्रचार? कितनी उम्र में? 30। परमेश्वर को तैयार कर रहे थे, ऐसे परमेश्वर में तैयार कर रहे हैं। विपरीत हालात हमें तोड़ने के लिए नहीं है, हमें बलवान बनाने के लिए। विपरीत हालातों में ताकि हम डरे ना, उसका सामना करें। हालेलुया। कई बार तूफान रुकते नहीं है, लेकिन घबराना, तूफान में हम डूबेंगे नहीं। आमीन। हालेलुया बोले जोर से, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आखिरी भाग में जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद 5 मिनट में बंद कर रहा हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये जो हमने 7 बातें सीखी, 7 काम जो हमें करने हैं अपने छुटकारे के लिए, ईश्वरीय पुनर्स्थापना के लिए, अपनी रिस्टोरेशन के लिए, ये 7 बातें, काम, ये 7 बातें, करैक्टर जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। क्या कहा मैंने? ये 7 बातें, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। कैसे? पहला क्या था? सच्चा पश्चाताप। पहला क्या था? सच्चा पश्चाताप। पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पश्चाताप, हमारे पापों का पश्चाताप है। पहला पूरा हो गया। पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित थे। पहली बात होगी। दूसरा मैंने क्या बताया? प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। पूरी रात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। वचन में लिखा हुआ है, जब चेले चुनने थे ना, उससे एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की। 2 हो गया। तीसरा ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने दुख सह के अपने परमेश्वर की, अपने पिता की आज्ञा को माना और क्रूस पे चढ़ गया। ठीक है, आज्ञाकारिता हो गया। फिर पवित्रता का जीवन। हम सब जानते हैं, कुआरी मरियम से पैदा हुए थे प्रभु यीशु मसीह, जन्म से ही पवित्र थे, जब तक उन्होंने इस धरती पे जीवन बताया, और आज भी वो पवित्र हैं, कभी कोई पाप नहीं किया। पवित्रता ही। ठीक है। 5th, दूसरों को माफ करना। 5वां जो काम हमने करना है, जो करैक्टर है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वो दूसरों को माफ करना। प्रभु यीशु मसीह ने जो उनको कोड़े मार रहे थे, जो उनके हाथों में कीले ठोक रहे थे, उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर उनको माफ करना ही नहीं जानते क्या करते हैं। माफी, ये प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर है। धन्यवाद करना। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा प्रभु यीशु मसीह कहीं कुड़कुड़ा रहे हो किसी विपरीत हालात में। हर परिस्थिति में परमेश्वर धन्यवाद करते थे। 6 हो गए। 7वां पेशेंस, धीरज। धीरज से परमेश्वर की बात जाना। प्रभु यीशु मसीह ने धीरज धरा, पूरी लाइफ में धीरज धरा, कभी उतावली नहीं की। ये 7 चीजें काम है, ये प्रभु यीशु मसीह का करैक्टर है। तभी सबसे बड़ी बाइबल में रिस्टोरेशन। ध्यान से सुनना, आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तभी बाइबल की सबसे बड़ी रिस्टोरेशन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुई। कैसे? जिस मुंह को इतना मारा गया था, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया था, उसको इतना मारा गया था, वचन में लिखा हुआ है यशायाह में, कि उसका चेहरा ऐसा लग रहा था किसी मनुष्य का चेहरा नहीं है, लेकिन
प्रकाशित वाक्य 1:16 में लिखा है, उसका जब यूहन्ना लिखता है कि जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की नूरानी चेहरे को देखा, वो कहता है उसके चेहरे पे से ऐसा नूर निकल रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे सूरज चमक रहा हो, इतना तेज था वो चेहरा जिसको इतना बिगाड़ दिया गया था। परमेश्वर ने उसको ऐसा रिस्टोर किया, आज तक वो चमक रहा है। हालेलुया। इससे बड़ी बहाली नहीं हो सकती कोई। ये वो परमेश्वर था, इसलिए नहीं ऐसा हुआ क्योंकि उसमें ये 7 करैक्टर थे। ये पवित्र आत्मा के फल हैं। प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया सूली पर चढ़ा के, तीसरे दिन वो जिंदा हो गए। तीसरे दिन वो जिंदा हो गए। प्रकाशित वाक्य 1:17-18 में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कहते हैं, देख मैं मर गया था लेकिन मैं युगों युग जीवित हूं। सदा के लिए परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया। ऐसे अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो रिस्टोरेशन है, सदा की आशीष हमारे जीवन में ठहर जाए, चंगाई ठहर जाए, छुटकारा ठहर जाए, सदा के लिए रहे, तो हमें क्या करना है? जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का करैक्टर हमारे अंदर आता जाएगा, ये 7 बातें चंगाई होती जाएगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, ये 7 बातें हमारे अंदर आती जाएंगी, छुटकारा, चंगाई, जो रुकी हुई आशीषें रिलीज होने लग जाएंगी, सदा के लिए ठहरेंगी। जैसे आज तक प्रभु यीशु मसीह ने वो रिस्टोरेशन ठहरी हुई है, वो सदा के लिए जीवित है। उसका चेहरा जो बिगाड़ दिया गया था, आज भी उसमें से प्रकाश निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आता जाएगा, हम चंगे होते जाएंगे, हर एक अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। हालेलुया। तो अब तक हमने ये सुना था, देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस, बट टुडे वी हैव लर्न्ड देयर इज ऑल्सो ए डबल पावर इन द कैरेक्टर ऑफ जीसस। हालेलुया। वो कैसे पता चलेगा? आखिरी आयत पढ़ रहा हूं, मुझे माफ करना, आयतें थोड़ी ज्यादा पढ़वाता हूं। एक आयत पढ़ना तो पता चल जाएगा। देयर इज अ पावर इन द कैरेक्टर ऑफ जीसस। यीशु मसीह के स्वभाव में सामर्थ्य है। नाम में तो है ही, उसके स्वभाव में सामर्थ्य है। निकालें एक आयत, आखिरी आयत पढ़ा रहा हूं, प्रेरितों काम 19:15। प्रेरितों काम 19 की, अब पढ़ना ना अभी मैं पहले आपको पृष्ठभूमि थोड़ा सा बता दूं 2 मिनट में। कुछ यहूदी थे, ध्यान से सुनना, कुछ यहूदी थे जो झाड़ा फूंका करके ना दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे। झाड़ा फूंका करके दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे, कुछ यहूदी थे। और जब वो देखते थे परमेश्वर के दास पौलुस को कि वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है और दुष्ट आत्मा ऐसे निकल जाती हैं, है ना, वो झाड़ा फूंका करते थे, वो झाड़ू टोना करते थे। कभी दुष्ट आत्मा निकलती थी, कभी नहीं निकलती थी, निकलती थी वापस आ जाती थी। लेकिन वो पौलुस को देखते थे, पौलुस क्या कहते, पौलुस क्या करता है, ये ना यीशु मसीह का नाम लेता है और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। वो कहते हैं हम भी ऐसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं? हम भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं और दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। तो क्या लिखा है, पढ़ना जरा। आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? अब इस आयत को थोड़ा ध्यान से सुनना। जब उन्होंने ऐसा किया ना, तो आगे वचन में पढ़ेंगे, इसके आगे आयतें में पढ़ेंगे, तो ऐसा लिखा है कि जो दुष्ट आत्माएं थी ना, जिस आदमी में दुष्ट आत्माएं थी, जब वो ऐसा नाम लेके उनको निकालने की कोशिश करते हैं, यहूदी जो कि जादू टोना करते थे, यीशु मसीह का नाम लेके उनको निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो उन पे हावी हो जाती हैं और उनको घायल कर देती हैं, उनके कपड़े फाड़ देती हैं। जब पौलुस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना करता था तो दुष्ट आत्माएं निकलती थी। अब यहाँ पे जो यहूदी जादू टोना करते हैं, उनके यीशु मसीह के नाम लेने से दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि उनमें यीशु मसीह का स्वभाव नहीं था। उन यहूदियों में यीशु मसीह का स्वभाव नहीं था। पौलुस में क्या था? यीशु मसीह का स्वभाव था। हालेलुया। सो देयर इज अ पावर
not only in the name of Jesus but also in the character of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ तो है ही, उसके स्वभाव में सामर्थ है. जब हम उसके स्वभाव में आ जाएंगे, जो बोलेंगे वो पूरा होगा. हालेलुया. जो प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर आएगा. किसी के लिए प्रार्थना करेंगे उसकी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी. जैसे जैसे यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आता जाएगा, हमारा छुटकारा होता जाएगा. हालेलुया. बस मैं आज के मनन को ही बंद करूंगा. 7 बातें एक बार आप मेरे को दोहराएंगे मेरे साथ, जो 7 काम हमें करने, मतलब यीशु मसीह का स्वभाव जो हमारे अंदर आना चाहिए. पहला, प्रायश्चित. दूसरा, प्रार्थना. तीसरा, आज्ञाकारिता. चौथा, पवित्रताई का जीवन. पवित्रताई का जीवन. पांचवा, दूसरों को माफ करना. छठा, विपरीत हालातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना, कभी कुड़कुड़ाना नहीं. सातवां, धीरज धर के परमेश्वर के छुटकारे की बाट जोते रहना. मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा हमारे जीवनों में एक छुटकारे और चंगाई को देखेंगे. इस वचन की हम सबको, मुझको भी जरूरत है, हम सबको जरूरत है, क्योंकि हम सबको एक ईश्वरीय चंगाई की जरूरत है. हालेलुया. हालेलुया. एक बार जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें.